हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त का करंट अफेयर्स को देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कल से सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन कहाँ पे किया गया? किसका आयोजन? सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, दिल्ली में। तो सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। तो कौन सा है? ऑप्शन ए सही, मध्य प्रदेश। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य अतिथि एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में कौन? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में वर्चुअल उपस्थिति में शनिवार को छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय के स्थानीय FDDI इमली खेड़ा भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को निःशुल्क सहायता उपकरण वितरण के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन क्यों किया गया है? दिव्यांगों को निःशुल्क सहायता उपकरण प्रदान कराने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा वर्चुअल इसकी क्या है शुरुआत की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन कार्यरत भारतीय कृषि अंग निर्माण निगम कानपुर के द्वारा जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय विभाग और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आयोजित इस शिविर में जिले के 4,146 दिव्यांग जनों को लगभग 4.3 करोड़ रुपए लागत के सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किया गया। 4.32 करोड़ की लागत से क्या होता है? दिव्यांगों को सहायक उनके जो उससे रिलेटेड जो उपकरण हैं उनको क्या है दिया गया है। इस कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिभा भौमिक ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। अब कहाँ की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है? मंगू भाई सी पटेल। कौन है? मंगू भाई सी पटेल। अगला क्वेश्चन है अटल टिंकरप्रेन्योर समर बॉट कैंप का आयोजन किसने किया? अटल टिंकरप्रेन्योर समर बॉट कैंप का आयोजन किसने किया? तो ये किसने किया है? नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, नीति आयोग और अटल इनोवेशन दोनों के द्वारा या नॉन ऑफ दीज। तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा किया गया है। किसका? अटल टिंकरप्रेन्योर समर बॉट कैंप का आयोजन नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा किया गया। नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन ने 2 महीने लंबे एक विशेष के डिजिटल कौशल उद्यमिता कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा कर दिया, जिसे अटल टिंकरप्रेन्योर समर बॉट कैंप के नाम दिया गया और इसे पूरे भारत में आयोजित किया गया। देश भर के हाई स्कूल के छात्रों के लिए डिजाइन किए गए इस कार्यक्रम में देश के 32 राज्यों और 298 जिलों में 9,000 से अधिक प्रतिभागियों ने 4,000 से अधिक महिलाओं सहित ने भाग लिया। कितने लोग? लगभग 9,000 से अधिक प्रतिभागियों में से 4,000 महिलाओं ने इसमें भाग लिया। इस बूट कैंप ने 820 अटल की भागीदारी देखी। 50 से अधिक लाइव विशेषज्ञ स्पीकर सत्र आयोजित किए गए। इनमें से 4.5 लाख से अधिक बार देखा गया और 30 से अधिक डिजिटल और व्यावसायिक कौशल प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम की अवधि क्या है? 31 मई से 2021 से 1 अगस्त 2021 तक 9 सितंबर तक चले। इस कार्यक्रम की उपस्थिति लोगों को एक व्यावसायिक विचार विकसित करने और एक नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक एंड टू एंड रणनीति बनाने में सक्षम बनाया। अटल अब क्या है? अटल इनोवेशन मिशन के बारे में देख लेते हैं।
अटल इनोवेशन मिशन एक अटल न्यू इंडिया चैलेंज, यह नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयास है, जहां सरकार आविष्कार और डिजाइनों के लिए अपने एक नए विचारों के साथ अपने डिजाइन तैयार करने को पेश करने का अवसर प्रदान करती है। इस चुनौती में सरकार शॉर्टलिस्ट जीतने वाले विचारों को 1 करोड़ रुपए का इनाम देगी। अटल न्यू इंडिया चैलेंज कितने रुपए का इनाम देगी? 1 करोड़ रुपए का इनाम देगी, जो इसमें से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अटल न्यू इंडिया चैलेंज के तहत यहाँ 9 प्रवर्तनकर्ता स्मार्ट मोबिलिटी, रोलिंग स्टॉक और अपशिष्ट प्रबंधन की भविष्यवाणी, रख रखाव जैसे 17 पहचान वाले फोकस क्षेत्र अपने उत्पाद को लागू करने का विकल्प चुन सकते हैं। प्रतिभागियों के लिए 1 करोड़ रुपए तक के जीतने का यह अच्छा मौका। इसके अलावा सरकार विजयी विचारों को भी मेंटरशिप भी देगी। उद्यमिता संवर्धन, इस समारोह में सरकार स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग के माध्यम से नवाचार उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश करेगी, जिसमें से नव प्रवर्तन को सफल उद्योगी बनाने के लिए समर्थित और मेंटरशिप दी जाएगी। अभिनव पदोन्नति, सरकार नव प्रवर्तकों के लिए एक मंच प्रदान करेगी, जहां से नव प्रवर्तक नए अभिनव विचार उत्पन्न कर सकते हैं। यदि IM के किसी भी व्यक्ति के विचार को सूचीबद्ध किया जाएगा तो इसे अपने जीते गए अटल इनोवेशन मिशन चैलेंज कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के 5 अन्य मंत्रालयों में भी लागू किया जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ 5 अन्य मंत्रालयों को भी लागू किया जाएगा अटल इनोवेशन मिशन को। G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की? G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की है? ईरान ने, इटली ने, तुर्की ने, पाकिस्तान। तो G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी इटली ने की है, तो ऑप्शन बी सही है। 29 और 30 जुलाई को रोम में, इटली की राजधानी का रोम में पहली G20 संस्कृत मंत्रियों की बैठक की आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता इटली ने की। किसने की? इटली ने। यह बैठक गुरुवार को कोलोसियम के मंच पर शुरू की गई। दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की संस्कृति मंत्री और 40 उच्च स्तरीय संस्कृति प्रतिनिधिमंडलों ने इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक में इतालवी प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी, संस्कृति मंत्री डारियो फ्रांसेसीनी और यूनेस्को के महानिदेशक आंड्रे अजोले भी भाग लिया। OECD, यूनेस्को, भूमध्य सागरीय संघ, यूरोपियन परिषद, ICOM, ICCROM और ICOMS और इंटरपोल, UNODC और विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO ने इस बैठक में भाग लिया। भारत की तरफ से बात करें तो किसने भाग किया? भारत ने किया। G20 ग्रुप देशों का समूह में भारत भी शामिल है। इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया? संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें संस्कृति विरासत का संरक्षण, संस्कृति के जरिए जलवायु संकट को दूर करना, प्रशिक्षण एवं शिक्षा के जरिए क्षमता निर्माण, संस्कृति के लिए डिजिटल बदलाव एवं नई प्रौद्योगिकी और विकास के वाहक के तौर पर संस्कृति और रचनात्मक क्षेत्र को शामिल किया गया है। भारत की तरफ से इसमें किसने शामिल किया है? संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने। अब कहाँ? ईरान पे हो रहा है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इटली में। तो इटली के बारे में देख लेते हैं। इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? सुर्गियो मैटारेला। और करेंसी क्या है? यूरो। इटली की करेंसी क्या है? यूरो। और इसकी राजधानी क्या है? रोम। अगला क्वेश्चन, नौसेना के नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? नौसेना के नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? SN घोरमंडे को, श्री अशोक कुमार को, उपेंद्र द्विवेदी को या रवनीत सिंह को। तो नौसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किया गया SN घोरमंडे को।
नौसेना के उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए सही है। वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमंडे ने आज वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार की जगह नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। जी अशोक कुमार आज रिटायर हो जाएंगे। इसके पहले कौन थे? जी अशोक कुमार थे। अब उनके जगह पे कौन आएंगे? एस.एन. घोरमंडे आएंगे वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में। इससे पहले घोरमंडे इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर में एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख थे। इसके पहले कहाँ पे थे? इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के साथ साथ नौसेना ऑपरेशन के महानिदेशक के रूप में भी काम किया है। वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में से ग्रेजुएट हैं और 1 जनवरी 1984 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। उन्होंने पिछले 35 वर्षों से गाइडेंस मिसाइल फ्रिगेट INS ब्रह्मपुत्रा, पनडुब्बी रेस्क्यू पोत INS निरीक्षक और माइन्स वीपर INS LAP के कमांड सहित विभिन्न ऑपरेशन और स्टाफ अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी संभाली है। किसने? एस.एन. घोरमंडे ने, जो नेवी के वाइस चीफ नियुक्त किए गए। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 का विजेता किसे नामित किया गया? राष्ट्रीय नेशनल लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021 किसको दिया जाएगा? साइरस पूनावाला को, आधार पूनावाला को, कृष्णा एल्ला को या रामोजी राव को? तो नेशनल लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021 साइरस पूनावाला को दिया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक साइरस पूनावाला को दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। पुणे की कोविड-19 रोधी टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक तिलक ने, इसके अध्यक्ष कौन है? दीपक तिलक ने यह घोषणा की। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि पूनावाला को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके काम के लिए सम्मानित किया जाएगा, जिसमें उन्होंने कोविशील्ड टीका बनाकर कई लोगों की जिंदगियों को बचाने में मदद की है। उनके नेतृत्व में दुनिया को रिकॉर्ड वक्त में कोविशील्ड टीके की करोड़ों खुराक मिल पाई। पूनावाला अलग अलग टीकों की किफायती दामों पर बनाने में अग्रणी रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह पुरस्कार समारोह 13 अगस्त को होगा। पुरस्कार के तौर पर 1 लाख रुपए का नगद इनाम, पुरस्कार के तौर पर क्या क्या दिया जाता है? 1 लाख रुपए का नगद इनाम और एक पद चिन्ह के स्मृति चिन्ह दिया जाता है। तिलक ने कहा कि यह पुरस्कार हर साल 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। इस पुरस्कार की घोषणा किस अवसर पर की जाती है? लोकमान्य तिलक के पुण्यतिथि के अवसर पर इसकी घोषणा की जाती है। लेकिन कोरोना वायरस स्थिति के कारण इस बार तारीख बदल दी गई है। यह पुरस्कार की शुरुआत 1983 में, लोकमान्य तिलक पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1983 में हुई थी और अभी तक विभिन्न प्रतिष्ठित लोगों को इसमें सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बने? 2 व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बने? लवलीना बोरगोहाई, PV सिंधु, मीराबाई चानू या विनेश फोगाट? तो 2 व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पहला जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन से? PV सिंधु। PV सिंधु ने 2016 जो ओलंपिक हुआ था उसमें रजत पदक, और इस बार का जो 2020 में जो टोक्यो जापान में जो ओलंपिक मैच हो रहा है तो उसमें PV सिंधु ने क्या होता है? कांस्य पदक जीता है। भारत की स्टार शटलर PV सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। सिंधु ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। इससे पहले उन्होंने 2016 में ओलंपिक में रजत पदक जीता था। सेमीफाइनल मुकाबले में PV सिंधु ने चीनी ताइपे की ताई जू युंग से किससे हार गई है? ताई जू युंग से हार गई थी। बाद में कांस्य पदक में मुकाबले में उन्होंने चीन की ही खिलाड़ी हे बिंग जाओ को 21-13, 21-15 से पराजित किया। किसको? चीन की इस ओलंपिक में अब तक 2 पदक जीत लिया है। पहला पदक वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता था। भारत में अभी तक टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? 2। एक
रजत पदक और एक कांस्य पदक। तो रजत पदक किसने जीता है? मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जीता था। कांस्य पदक पीवी सिंधु ने जीता है बैडमिंटन में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस किस दिन तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जुलाई को, 28 जुलाई को, 11 जुलाई को या 1 जुलाई को? तो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे के रूप में घोषित किया। यह निर्णय इस विचार के साथ लिया गया कि यह दिन विभिन्न संस्कृतियों, देशों और धर्मों के लोगों के बीच दोस्ती का बंधन बन जाएगा और विभिन्न समुदायों के बीच सेतु बनकर विश्व शांति प्राप्त करने में मदद मिलेगा। वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे दोस्ती मनाने के लिए एक खास दिन है। यह दिन कई दक्षिण अफ्रीकी देशों में बहुत लोकप्रिय उत्सव हो गया था। जब से पहली बार 1998 में पैराग्वे में इसे अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस के रूप में भी मनाया गया था। पैराग्वे में इसको 1958 में किसके रूप में? मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया था। शुरुआत में ग्रीटिंग कार्ड उद्योग द्वारा इसे काफ़ी प्रमोट किया गया। बाद में सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा और इंटरनेट के प्रसार के साथ साथ इसका प्रचलन विशेष रूप से भारत, बांग्लादेश और मलेशिया में फैल गया। इंटरनेट और सेल फोन जैसे डिजिटल संचार के साधनों से इस परंपरा को लोकप्रिय बनाने में बहुत मदद की। वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे का विचार पहली बार 20 जुलाई 1958 को डॉक्टर रमन आर्टेमियो ब्रेको के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? 20 जुलाई 1958 में पहली बार डॉक्टर रमन आर्टेमियो ब्रेको के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तब से 2011 से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 30 जुलाई को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है।